ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पूर्ण इस जगत में परमात्मा है और इस श्लोक में यही कहा गया है कि पूर्ण हर वो वस्तु है जो कि परमात्मा के द्वारा निर्मित है, क्योंकि परमात्मा जब स्वयं पूर्ण है तो वो किसी अधूरी वस्तु का कभी भी निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि वो पूर्ण वस्तु का ही निर्माण करेंगे। साथियों, आज का ये खास एपिसोड हमने पूर्णिमा पर समर्पित किया है। 12 माह है और प्रत्येक माह में एक बार पूर्णिमा आती है। हिंदू कैलेंडर में महीने को हम सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट देते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसमें कि चंद्रमा क्रमशः घटता है और शुक्ल पक्ष जिसमें कि चंद्रमा क्रमशः बढ़ता चला जाता है। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिवस होता है उसी को हम पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो पूर्णिमा इतनी खास इसीलिए है, उसका महत्व इसीलिए है कि वो अपने आप में पूर्ण है। केवल पूर्णिमा के दिन जब हम रात्रि में बाहर निकलते हैं अपने आंगन में या छत पर, तो जो चंद्रमा हमें दर्शन प्राप्त होते हैं चंद्रमा के, वो एक पूर्ण चंद्र का दर्शन हमें होता है। पूर्णिमा का महत्व क्या है इस एपिसोड में हम जानेंगे, साथ ही संक्षेप में ये भी जानेंगे कि 12 माह में कौन कौन सी पूर्णिमाएं आती हैं और उनका महत्व किस लिए होता है। भारत त्योहारों का देश है और पूर्णिमा पर खास तौर पर जो भी व्रत किया जाता है, जिस प्रकार का दान दिया जाता है, कोई तपश्चर्या या मंत्र जाप किया जाता है, यज्ञ संपादित किया जाता है, या तीर्थ स्थानों पर जाकर के जो स्नान आदि किए जाते हैं, उसका महत्व अत्यधिक है। पुराणों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी हमें ये बात मिल जाती है अच्छे से। दरअसल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम प्रत्यक्ष, वैसे तो यदि हमारे पास में कोई इस प्रकार का यंत्र है तो हम मंगल ग्रह को भी देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं। शुक्र को हम प्रातःकाल नंगी आंखों से देख सकते हैं, परंतु बिना किसी व्यवधान के हम सूर्यदेव और चंद्रदेव, इन दोनों को नित्य देखते ही हैं, दर्शन करते ही हैं। पूर्णिमा की जो तिथि है उनके स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। साथियों, खास तौर पर जन जीवन, मनुष्य का मन और मस्तिष्क, इससे चंद्रमा का बहुत 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 गहरा रिश्ता है। खास तौर पर बहनों का तो चंद्रमा के साथ में बहुत ही गहरा रिश्ता है। जो साइकिल महिलाओं का है वही साइकिल लगभग चंद्रदेव का भी होता है। आपको पता होगा कि मनुष्य का ये जो नश्वर शरीर है, इसमें पानी का अधिकतम अंश होता है और इस पृथ्वी पर भी यदि आप ग्लोब को देखें ठीक दृष्टि से, तो पृथ्वी पर 75% पानी है और लगभग 24-25% जो है वो भूमि, धरातल है। और आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि समुद्र का जो जल है उसमें जल और नमक, इन दोनों का जो अनुपात है, वही अनुपात हमारे शरीर में जो जल है उसमें विद्यमान जल और नमक, इन दोनों का अनुपात है। जिस दिन पूर्णिमा होती है, जाहिर सी बात है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति पर होता है और पृथ्वी पर जो जल राशि है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है और यही कारण है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर में जो जल है उसको भी चंद्रदेव की गुरुत्व शक्ति के कारण वो मस्तिष्क की तरफ जाने लगता है और यही कारण है, ऑथेंटिक है, विश्व में इसकी हजारों बार रिसर्च हो चुकी है कि पूर्णिमा के दिन एक अजीब सी ऊर्जा व्यक्ति के मन मस्तिष्क में होती है और यही कारण है कि उस दिन उत्तेजना अत्यधिक होती है। जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं उन लोगों की संख्या बढ़ जाती है,
पागलों की संख्या बढ़ जाती है या किसी को कोई मानसिक रोग है तो उसकी प्रवृत्ति की संख्या भी उस दिन बढ़ जाती है। क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है। एक्सीडेंट पूर्णिमा के दिन अत्यधिक होते देखे गए हैं। और ये सारी चीजें क्योंकि उस दिन जल के गुण में और जल की जो गति है उसमें विशेष ऊर्जा आ जाती है। और हमारा जो शरीर है इसके रक्त का संबंध भी चंद्रमा से सीधे तौर पर है। जो हमारे रक्त में रक्त सेल्स हैं उसी के मस्तिष्क में जाने पर या दिल में जाने पर हम उत्तेजना का, साहस का या भावुकता का अनुभव करते हैं। चंद्रमा को शायद इसीलिए अंग्रेजी में लूनर कहा गया है। लूनर ईयर, हम चंद्रमा और आपसी जो संबंध है उसको लूनर शब्द से यहाँ पर हम जानते हैं, सुनते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक एक करके वर्ष भर में आने वाली जो पूर्णिमा तिथि है और उसका क्या महत्व है उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं चैत्र पूर्णिमा से। चैत्र माह हमारा जो नव वर्ष है हिंदू कैलेंडर का वो चैत्र से ही प्रारंभ होता है। जो चैत्र पूर्णिमा है उस दिन हम महावीर हनुमान का जन्मोत्सव मनाते हैं। उनका ये जन्मदिन पूरे भाव से बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में भी मनाया जाता है। इसके पश्चात आती है वैशाख मास की पूर्णिमा द्वितीय स्थान पर। जो वैशाख मास की पूर्णिमा है उस दिन भी बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ये माना जाता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये है ही, गौतम बुद्ध ने इस दिन इस धरती पर अवतार लिया था और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी इसी दिन हुआ वैशाख पूर्णिमा पर। इसलिए ये खास तौर पर जो बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी है उनके लिए ये खास है, हम सभी के लिए भी बड़ा खास दिन है। तीसरी जो पूर्णिमा है वो है ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा अर्थात ज्येष्ठ पूर्णिमा। इसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत, इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में जो वट सावित्री व्रत है वो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर ही मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में जो हमारी बहनें वट सावित्री व्रत करती हैं वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन वट सावित्री इसका नाम है। आपको पता है कि वट अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि अपने पति की जो आयु है वो दीर्घ हो सके। साथ ही इसके पश्चात आती है आषाढ़ पूर्णिमा। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा के रूप से हम इसको जानते हैं। सभी अपने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ऐसा भी माना गया है कि इस ही दिन गुरु पूर्णिमा पर ही कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी हैं उनका भी यहाँ पर जयंती का दिन ये है और इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा को व्यास पीठ की पूजा अर्चना भी जरूर ही करते हैं। साथ ही इसके बाद आती है पावन श्रावण मास की पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। बहन और भाई इन दोनों के बीच का जो ये आत्मीय संबंध है जिसको कि हम रक्षा बंधन के रूप में मनाते हैं और इसकी शुरुआत के पीछे भी यही कहा गया है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर जब रक्त प्रवाह हो रहा था एक चोट के कारण, तो अपनी साड़ी का एक हिस्सा तुरंत फाड़ करके उनके कलाई पर वो बांधा और तभी से ये परंपरा चल रही है। और भाई जो है वो अपनी बहनों को यह आश्वासन देते हैं, ये वादा करते हैं, ये शपथ लेते हैं कि जब कभी भी उस पर संकट आएगा तो वो उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। साथियों, अगली जो पूर्णिमा है वो है भाद्रपद माह की पूर्णिमा अर्थात भाद्रपद पूर्णिमा। इस दिन भारत में उमा और महेश्वर इस व्रत का बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ में पालन किया जाता है। और इसके पश्चात आती है जो पूर्णिमा, उसका भी अत्यधिक महत्व है, आश्विन माह की पूर्णिमा, जिसको हम जानते हैं शरद पूर्णिमा के माध्यम से। और शरद पूर्णिमा के दिन का क्या महत्व है कि इस दिन ये माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और इस दिन ये भी माना जाता है कि अपनी पूरी संपूर्ण 16 कलाओं में चंद्रदेव अपने दर्शन देते हैं और रात भर वो अमृत का
वर्षा करते हैं और उस वर्षा को हम खीर का निर्माण करके उस पर रात्रि में वो वर्षा जब एकत्रित होती है तो अगले दिन प्रातःकाल उसको प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। साथियों, वर्ष की 8वीं पूर्णिमा, अत्यधिक महत्वपूर्ण पूर्णिमा आती है कार्तिक माह की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर में इस दिन बहुत महत्वपूर्ण मेला भरता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी हैं वो आकर के यहाँ पर स्नान का जो सरोवर है उसमें स्नान का लाभ उठाते हैं। और ये कहा भी गया है कि चाहे आपने सारे तीर्थ कई बार कर लिए हो, परंतु यदि आप पुष्कर में स्नान नहीं कर पाए हैं तो किसी भी तीर्थ का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इवन यहां तक उल्लेख मिलता है पुराणों में कि पुष्कर जो है वो इस धरती माता का तीसरा नेत्र कहा गया है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी पूर्णिमा हमें ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि उसका महत्व कम है। 9वें नंबर पर जो पूर्णिमा आती है वो है मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। खासतौर पर इसका महत्व दत्तात्रेय महाराज जी की जो जयंती है, खासतौर पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक, दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय का बहुत प्रचलन है। बहुत श्रद्धा के साथ में लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ ये प्रसिद्ध है कि इस दिन इन्होंने अवतरण तो ग्रहण किया ही था, ये स्मृतिगामी ईश्वर कहे गए हैं। अगर आप इनके अनुयायी हैं और केवल यदि आप इनकी स्मृति भी कर लेते हैं, केवल याद ही कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो उस संकट में तत्काल ये आपकी रक्षा करने को उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, 10वीं पूर्णिमा है पौष माह की पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा। ये माता शाकंभरी का इस दिन पूजा अर्चन किया जाता है। और जो हम भरण पोषण कर रहे हैं जिन हरी साग और सब्जियों से, उसके लिए इनका जो आशीर्वाद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और हिंदुओं के साथ ही जो जैन धर्मावलंबी हैं वो भी पौष पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व मानते हैं। साथियों, 11वां नंबर आता है माघ पूर्णिमा का। जी हाँ, माघ पूर्णिमा, जहां पर गंगा के तटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से सर्दियों का यहाँ पर चरम होता है। तो कंबल का दान करना, गुड़ का दान करना और तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इवन ये तक कहा गया है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा में स्नान करते हैं। माह बात करते हैं अब फाल्गुन की। तो ये अंतिम पूर्णिमा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, फाल्गुन माह की पूर्णिमा। और इस दिन होलिका दहन किया जाता है। कामदेव का पुनर्जन्म इसी दिन हुआ था, यह भी माना जाता है। भक्त प्रहलाद, जिनको उनके ही पिता हिरण्यकश्यप ने कई प्रकारों से मारने की प्रयास किया, परंतु वो उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। तो साथियों, ये था पूर्णिमा के बारे में एक हमारा बहुत छोटा सा, संक्षेप सा, परंतु सारगर्भित प्रयास। हमने इसमें जाना कि आखिर पूर्णिमा का महत्व क्यों है, पूर्णिमा का महत्व क्या है। और साथ ही आपको ये भी बतलाते चलें कि यदि कोई बहन, कोई माता है जिनको किसी भी प्रकार का कोई स्त्रीजन्य रोग है, तो वो यदि पूर्णिमा का व्रत भी प्रारंभ कर दे तो ऑटोमेटिकली, चमत्कारिक ढंग से वो उस रोग से मुक्त हो जाती है। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।